आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ज्ञानवापी मस्जिद पे भी यही हो रहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी करने की तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ लोग सर्वे शुरू होते ही छाती पीटने लगे हैं। ओवैसी कह रहे हैं कि हम एक और मस्जिद अब खोना नहीं चाहते। अबू आजमी कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के मुंह पे खून लग गया है। आखिर ओवैसी जैसे लोग क्या इशारा कर रहे हैं? क्या ओवैसी के हिसाब से वहां वाकई मंदिर ही है, इसीलिए उन्हें मस्जिद खोने का डर सताने लगा है? और अगर वाकई ऐसा है फिर तो बड़ा दिल दिखाते हुए भाईचारे के नाते खुद ही मंदिर सौंप देना चाहिए। अगर ऐसा है, आखिर एक सर्वे पर इतना हाहाकार, इतना हंगामा क्यों मच गया है? जज साहब ने भी यह बात बोली। अगर सच्चाई सामने आ गई तो कौन सा तूफान आ जाएगा? आज जनता के बीच इस सवाल पर सीधा संवाद बेहद आवश्यक है, क्योंकि ताजमहल और तेजो महल से लेकर मथुरा की ईदगाह और कुतुब मीनार या विष्णु स्तंभ, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बहस छिड़ गई है। तो दूसरी तरफ छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं। आखिर औरंगजेब जैसे क्रूर शासक से इतना प्रेम क्यों है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। सच की आहट से किसे तिल मिलाहट? आज की चर्चा, आज का संवाद जनता जनार्दन के बीच से, देश के युवाओं के बीच से, इसी पर। सेलेक्टिव सोच वाला सेक्युलर गैंग इन दिनों काफी परेशान है। ज्ञानवापी के सर्वे और मथुरा ईदगाह मस्जिद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई इन्हें काफी अखर रही है। इस बीच ज्ञानवापी में सर्वे का काम जारी है। ताला खुल जाएगा। प्रशासन ने, माननीय न्यायालय ने कहा आदेश है, इस ताला नहीं खुलता, ताला तोड़ दिया जाए और जो भी विरोध करता है उसको गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया गया प्रशासन ने। अदालतों ने अभी तय नहीं किया है कि ज्ञानवापी का सच क्या है, लेकिन जरा सुनिए कैसे झूठ और डर का माहौल खड़ा किया जा रहा है। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया, अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। बड़े भाई औरंगजेब की हरकतों का समर्थन कर रहे हैं तो छोटा भाई अकबरुद्दीन ओवैसी उनकी मजार पर फूल लेकर पहुंच गया। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे को आपत्तिजनक शब्द कहे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार चुपचाप सब देखती रही। तुम्हारी हैसियत नहीं कि मैं तुमको जवाब दूं। अरे मेरा तो एक एमपी है, तू तो बेघर है, तेरा क्या जवाब दूं? तू तो गुमनाम है, तेरा क्या जवाब दूं? आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपना खेल खेल रही है, यानी अब न्यायपालिका पर भी परोक्ष रूप से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ताजमहल पर कोर्ट ने जो कहा उस पर तालियां भी यही गैंग बजा रहा है। अब जरा सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी उकसावे वाला बयान दे रहे हैं। इनके मुंह में खून लग गया है। नफरत फैलाकर देश में खून की नदियां बहा करके इन लोगों ने जिस तरह से किया है, पहले से नारा था ना इनका, बाकी है कुछ इस तरह का नारा था उनका। सवाल ये है कि बात अभी सिर्फ जांच की है तो ये लोग नतीजे पर कैसे पहुंच गए? क्या असलियत वाकई कुछ और है जिनका इन्हें एहसास है, या फिर इसमें भी वोट बैंक की राजनीति हो रही है? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी और सबसे सार्थक चर्चा। और आज इसी विषय पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। मेरे साथ जनता जनार्दन है, जोरदार तालियां देश के युवाओं के लिए।
मेरे साथ इस पैनल में जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, स्वामी दीपांकर जाने माने धर्मगुरु हैं, उनका अभिनंदन है। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर शोहेब जमई, इस्लाम के जानकार, उनका अभिनंदन है। मौलाना अलीमुद्दीन असादी साहब, इनका भी अभिनंदन है आप तमाम लोगों का। लेकिन आज की चर्चा की जब मैंने शुरुआत करी तो एक कहावत पड़ी, दूध का दूध और पानी का पानी। इस देश के युवा हैं तो उनसे जानने की कोशिश कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इससे वो क्या तात्पर्य निकालते हैं। बताइए सर। सच्चाई को न्याय दिलाना, इसका मतलब ये हुआ सच्चाई को न्याय दिलाना। आप क्या कहना चाहती है मैडम? सर, दूध का दूध और पानी का मतलब ये है कि जो सच है वो जाहिर हो ही जाएगा। सच जो है वो जाहिर हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा क्या है जिसे कोई जाहिर नहीं करना चाहता? ऐसा क्या है जिसको सदियों तक, दशकों तक छुपा के रखा गया? ऐसा क्या है जो डर की बात करता है? ऐसा क्या है वो जो कहता है कि सच से जो आहट हो रही है उससे कहीं तिलमिलाहट हो रही है? वो क्या है? मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं और स्वामी जी इस चर्चा को पहली संवाद जो करते हैं वो आपसे करते हैं। स्वामी जी, ये तो कई लोग तो राजनीतिज्ञ हैं, उनका तो राजनीति पेशा है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप तो स्पिरिचुअल गुरु हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका क्या मानना है मां श्रृंगार गौरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जो वाद विवाद है, क्या आपको लगता है? कोई कहता है बीजेपी के मुंह पे खून लग गया है, कोई कहता है हम एक और मस्जिद नहीं खोना चाहते। राजनेता क्या कहते हैं उसे हटा दीजिए। आस्था हम लोगों की मायने रखती है, उस युवा की मायने रखती है जो दूर खड़ा होकर के ओम नमो पार्वती परे हर हर महादेव कहता है, उसकी मायने रखती है। आस्था मायने रखती है उस नंदी की जो ज्ञानवापी की तरफ आज भी देख रहा है। आस्था मायने रखती है उस कलश की जो आज भी अपने ऊपर फूल और चावल चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। आस्था मायने रखती है हर उस मंडप की। और एक में तहखाना कहकर उसे संबोधित करते हैं, मैं यहां क्लेरिफाई करूं, वो तहखाना नहीं है, वो गर्भगृह है। और गर्भगृह को गर्भगृह ही कहा जाता है, तहखाना नहीं कहा जाता। तहखाना आपके लिए होगा क्योंकि आपके लिए हमारी आस्था नहीं है। और अगर जो आस्था होती तो 3 साल की प्रतीक्षा होती। आपने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, निसंदेह हो जाए। मैं इतना ही कहूंगा कि बदल चुकी अब कहानी है, अब दूध का दूध और पानी का पानी है। जी, मैं रुक करता हूं आपका अनुराग भदौरिया और आपसे 40 सेकंड में जाना चाहता हूं। बीजेपी वालों के मुंह पे खून लग गया है, कोर्ट के फैसले को आपने बीजेपी का बता दिया। देखिए, खून लगने का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उसको इस बात का एहसास हो गया है, अगर राजनीति को जाति धर्म में हम अगर उलझाए रहेंगे तो असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहेगा। ये सुबह से लेके शाम तक सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म इनमें आस्था की नहीं है। आस्था की बात होती तो ये उस पर राजनीति करते हैं। मां श्रृंगार गौरी में आपकी आस्था है? चिंता की बात है, क्यों नहीं है? है ना आपकी आस्था? है। तो आप चाहते हैं कि वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी हो? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि देश, संविधान, हिंदुस्तान, संविधान और न्यायपालिका संविधान सम्मति हो रहा है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जो वो संविधान और न्यायपालिका, नहीं, अगर न्यायपालिका वहां पे आदेश देती है और आदेश के पालन करने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। आपके नेता क्यों कह रहे हैं खून लग गया बीजेपी वालों के? मैं भी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जाति धर्म की राजनीति, नफरत की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। उन्होंने अयोध्या के संदर्भ में विकास की राजनीति की चर्चा नहीं करती। एक बात और, उसमें यह भी लिखा गया है ऑर्डर में कि जज साहब कह रहे हैं कि मुझे भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जज साहब अगर असुरक्षित महसूस करेंगे तो इन बच्चों का क्या होगा? आम आदमी का क्या होगा? जज साहब असुरक्षित महसूस, अब आपको मैंने वक्त दिया, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चल रहा है। अब आपने अपने वक्त में अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया, वो कहते हैं कि जज साहब भी जब अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनकी मां, उन्होंने जिक्र किया इसका, उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी उनको कॉल करती हैं, वो ठीक है, उनका हालचाल सकुशल जानती हैं। तमिलनाडु में जब हिजाब पे, कर्नाटक में जब वर्डिक्ट आया था, उसके बाद तमिलनाडु के 2 लड़कों ने जिस तरह की जजेस के लिए धमकी दी थी, उसके बाद ये एक तरह का ट्रेंड बन गया है। देखिए, ऐसा है कि अभी मैंने बड़े ध्यान से सुना और कुछ तथ्य आपके कार्यक्रम में रखूंगा, लेकिन एक लाइन में अर्ज करूं, अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है पूजन, वैसे वैसे बढ़ रही है इनके चेहरे की सूजन। और ये क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्यों लग रहा है इनकी सूजन बढ़ रही है आपको? मैं अभी बता दूंगा और बहुत तथ्य लेके आया हूं। देखिए, आपने कहा
दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल अमीश भाई, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं होता ना, अगर आप ईमानदार होते हो तो आप कहते हो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और जब दूध का दूध और पानी का पानी होता है तो जो हिंदू का विरोध करता है उसको अपनी नानी याद आती है। मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आती है। और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भारत माता के लिए, हमारे नागरिकों के लिए अपना खून तो दे सकती है, लेकिन रक्त रंजित किसी के हाथ हैं तो वो मुलायम सिंह यादव जी के हैं, जिन्होंने कहा था और कार सेवकों को भी अगर मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। ये न्यूज लेके आया हूं। तो आज अबू आजमी से एक बात कहेंगे, अबू आजमी साहब, आपके वक्तव्य अगर निकाल दिए तो केवल नफरत और नफरत मिलेगी। आज अगर हिंदू अपनी अस्मिता के लिए न्यायालय का सहारा लेके कानून के द्वारा अपनी जो पावन स्थली हैं उनको स्थापित कर रहा है तो इनको दर्द ठीक है। शोएब जमाई चर्चा में आएंगे, नहीं उनकी बारी है, शोएब जमाई की बारी है। शोएब जमाई, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, अगर बॉडी में एक्सरे की जरूरत हो और एक्सरे कराना हो तो एक्सरे के पास जाने से पहले बोल देते हैं कि नहीं नहीं एक्सरे मत कराइए, हमारी बीमारी का पता लग जाएगा। सर्वे होना है तो होने दीजिए, दिक्कत क्यों है, तिलमिलाहट क्यों है? तकलीफ होगी तो निकल आएगी सामने। देखिए अमीश जी, हम सब संविधान के मानने वाले लोग, आई एम श्योर सब लोग मानते हैं, उसकी इज्जत भी करते हैं। 1991 का जो स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट है, रिलीजियस वर्शिप एक्ट, वो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। सीए वगैरह ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं था, उसको हमने अमेंड किया। लेकिन जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है। ये संविधान के प्रोटोकॉल में है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। दूसरी बात, जब जब ऐसे मामले उठते हैं, जैसे अयोध्या का मामला उठा तो 15, 20, 25 साल चला, कोर्ट के फैसले आए। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि अब ये मामला दोबारा से जब उठा है, ये उसके बावजूद भी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, उसके बावजूद भी उठा। उनको पता है 15-20 साल तक इसी पे हम राजनीति करेंगे, कोई गैस सिलेंडर पे बात नहीं कर पाएगा, कोई युवाओं के एस्पिरेशंस पे बात नहीं कर पाएगा, कोई बढ़ती महंगाई पे बात नहीं कर पाएगा, कोई जीडीपी पे बात नहीं करेगा। ये मैं इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पड़ोसी में देश है श्रीलंका, वहाँ के लोगों ने कहा कि तो हमारे राजा हैं, 100 रुपया क्या 500 रुपए का पेट्रोल ले ले तो कोई हर्जा नहीं होगा। आज हालत देख लीजिए श्रीलंका में। आप विश तो अच्छा करिए, आप श्रीलंका की तरफ देख रहे हो, श्रीलंका में आग लग रही है, मतलब कमाल है, नेगेटिविटी का कमाल है। श्रीलंका में हालात ऐसे हैं, चाइना में हालात ऐसे हैं, रशिया में ऐसे, यूक्रेन में ऐसे। हमारा भारत अभी सुदृढ़ है, मजबूत है और रहेगा मजबूत। इससे भारत के लिए अच्छा सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए, भारत के लिए श्रीलंका मत सोचिए। श्रीलंका की तो लंका पहले ही लग गई थी रावण के समय से, छोड़िए क्यों आगे बढ़िए। वहां पे बौद्ध और मुसलमानों में लड़ाई करवाई, बौद्ध और हिंदुओं में लड़ाई, हिजाब बैन करो, हलाल बैन करो, मीट बैन करो, श्रीलंका में भी चलता था। वहां भी कहते थे हमारे राजा तो जो करते होंगे सही करते होंगे, यहां भी कुछ है। मैं कहता हूं हमें सबक लेने की जरूरत है। ये देश जो है युवाओं का है, बिल्कुल सबक लेने की जरूरत है, बहुत बड़ी सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से, सबक लेने की जरूरत है औरंगजेब से जो सवामन जनेऊ जलाता था, सबक लेने की जरूरत है उससे। राजनीति का जो ध्रुव है, जो राजनीति का जो सेंटर पॉइंट है, देश की विकास पे होना चाहिए। और हम नहीं कहते हैं कि अच्छा, क्या आप मुझे बताइए आज की चर्चा में क्या आपको लगता है कि मां श्रृंगार गौरी जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिस तहखाने को जिसको गर्भगृह स्वामी जी ने बताया, अगर वो गर्भगृह खुल जाएगा तो इससे देश का विकास पीछे हो जाएगा। अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है तो देश का विकास पीछे हो गया है, आपको लगता है? आपको क्यों लगता है ऐसा कि नहीं होनी चाहिए वीडियोग्राफी? कारण बताइए, पॉइंट बताइए। ये छोड़िए ये सब चीजें जी। अमीश जी, ये व्हाट्सएप को बंद करिए थोड़ी देर के लिए। जी, अभी व्हाट्सएप नहीं दिखा रहा हूं मैं, हकीकत दिखाऊंगा। इस देश में जितने भी अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं, सुनिए इसको। ठीक है, जवाब। नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना, आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी आरएसएस और दंगे करवाती है, ये गौरव भाटिया जी हैं, ये आप ही है ना सर? हाँ, ये देखिए ना, ये मैं भी इधर दिखाना चाहता हूँ। इधर कीजिए, ये शोएब जमाई है ना, आज के विषय में बताता हूँ, आज के विषय में सुनिए। माइक इनका हाल, एक सेकंड भाई हो गया, इधर आओ। ये आप ही है ना? हाँ, चेहरा देखिए ना, मैं खूबसूरत है, आपकी दाढ़ी में तिनका है। अच्छा, अपनी तिनका निकालिए, तिनके रखिए, अभी देखिए आप ही है ना, हो गया। अच्छा, ये सच्चा गौरव है या नहीं है? ये देखिए, सच्चा गौरव है ना, सच्चा भारतीय हमेशा रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा भाटिया कह रहे हैं देश भर में दंगे बीजेपी और आरएसएस करवाती है। ये देखिए वीडियो। मैं अपनी बात बताता हूँ, काशी मथुरा हम बात कर रहे हैं ना,